Hello students. So in last lecture we were discussing the transportation system. Means उसमें हमने देखा कि what is the importance of transport system, कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मीन्स जो ब्लड है उसके क्या क्या फंक्शंस है। फिर हमने देखा कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इन ह्यूमंस उसके कौन कौन से मेजर कंपोनेंट है, हमें क्या क्या स्टडी करना है। तो उसमें हमने तीन चीज़ें देखी थी, कौन कौन सी। फर्स्ट इज ब्लड जो कि सर्कुलेटिंग है, जिसको सर्कुलेट होना है। फिर हमने देखा था वेसल्स और थर्ड था हार्ट। ठीक है, ब्लड के अंदर हमने ब्लड का कंपोजिशन देखा, प्लाज्मा एंड सेल्स मीन्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। ठीक है, वो हम डिस्कस कर चुके। फिर हमने वेसल्स देखा कि वेसल्स में आर्टरीज प्रेजेंट है, वेन्स प्रेजेंट है एंड कैपिलरीज आर प्रेजेंट, और हमने उनको डिटेल में स्टडी किया। सो वी आर लेफ्ट विद हार्ट। अब जो स्ट्रक्चर है हमें क्या स्टडी करनी है, हमारा हार्ट बचता है। सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, मीन्स हाउ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर। तो इस डायग्राम में जो इस स्लाइड में जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, वर्किंग ह्यूमन हार्ट, कि कैसे हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है। ठीक है, तो हार्ट की स्ट्रक्चर को देखते हैं कि हार्ट की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है। ठीक है, तो ये है हमारा ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट जो होता है इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। सबसे पहले तो हमें इसके बारे में क्या जानना पड़ेगा कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं। ठीक है, तो जो हार्ट है ये क्या होता है, मस्कुलर इन नेचर। कोई भी बोन्स, कोई भी कार्टिलेज इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, इट इज हाईली मस्कुलर इन नेचर। ठीक है, और इसके अंदर जो मसल्स होती हैं हार्ट के अंदर, वो कौन सी मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स। ठीक है, कौन सी मसल्स होती हैं हार्ट के अंदर, कार्डियक मसल्स। ठीक है, क्लियर है। फिर जो हमारा हार्ट है वो कैसा है, मायोजेनिक हार्ट। ठीक है, ज़्यादा अगर डिटेल में नहीं जानना चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, याद रहे तो याद रख सकते हो कि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक हार्ट होता है, मीन्स विदाउट ब्रेन के हमारा जो हार्ट है वो फंक्शनिंग कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। जबकि जो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है उसमें जो पूरा हार्ट है वो किससे कंट्रोल होगा, ब्रेन से। ठीक है, जबकि हमारे अंदर हमारा हार्ट है वो विदाउट ब्रेन की इंफॉर्मेशन के काम कर सकता है, लेकिन एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसको जरूरत होती है ब्रेन की, मीन्स एक रिदम बनाने के लिए। ठीक है, वो भी हम देखेंगे कि कब जरूरत होती है और कब नहीं होती, किस किस कंडीशंस में होगी। ठीक है, तो आवर हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच पंप ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हार्ट है वो क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, हमारा हार्ट है जो वो क्या है, पंपिंग ऑर्गन, मीन्स पूरी बॉडी को जो ब्लड सप्लाई करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसको हाई प्रेशर से पंप करना पड़ेगा। तो ब्लड को हाई प्रेशर से पंप करने का काम किसका है, हार्ट का। ठीक है, क्लियर है। तो और जब उसको पंप करना है तो वो मस्कुलर नेचर का होना चाहिए, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो जो हार्ट है उसकी पोजीशन क्या है, उसकी लोकेशन पे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हार्ट की पोजीशन होती है या लोकेशन है वो क्या है कि वो जो दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को हम बोलते हैं मीडियस्टीनम। ठीक है, जो स्पेस होता है बिटवीन टू लंग्स इट इज कॉल्ड मीडियस्टीनम। ठीक है, उस स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट लंग। ठीक है, आप कभी भी ये मत बोलना कि हार्ट है वो लेफ्ट साइड में होता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। हार्ट राइट में या लेफ्ट में प्रेजेंट नहीं होता, जो आपका हार्ट है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और वो हल्का सा झुका हुआ होता है किस साइड, लेफ्ट साइड। इसलिए हम उसको नॉर्मली बोल देते हैं कि जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, जबकि जो हार्ट है वो जो दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस है उसमें प्रेजेंट होता है, बट इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट लंग। ठीक है, क्लियर हो गया, पोजीशन क्या है। फिर हम बात करते हैं वेट की। तो जो हार्ट का वेट होता है नॉर्मल वो कितना होता है, 250 ग्राम से 300 ग्राम। ठीक है, ये हार्ट का वेट है। ठीक है,
अगर हार्ट के साइज की बात करें तो हार्ट का साइज जो होता है वो क्लोज फिस्ट के बराबर होता है। हम अपनी मुट्ठी को बंद कर लेते हैं, इतना हमारा हार्ट का साइज होता है, हमारी बंद मुट्ठी के समान। ठीक है, आप देख सकते हो कितना साइज होता है हार्ट का। फिर हम हार्ट की स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ट में 4 चैम्बर होंगे। ठीक है, 2 एट्रिया, आप उनको 2 एट्रिया बोलो और ओरिकल बोलो, एक ही बात है। ठीक है, 2 ओरिकल होंगे, 2 वेंट्रिकल होंगे। ठीक है, तो 2 अपर जो होते हैं ये वाले, ये दोनों क्या है, ओरिकल, और ये दोनों जो चैम्बर है वो है वेंट्रिकल। मीन्स आवर हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। ठीक है, जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके अंदर कितने चैम्बर प्रेजेंट है, 4 चैम्बर, 2 ओरिकल, 2 वेंट्रिकल, ओरिकल अपर और वेंट्रिकल है वो लोअर साइड। ठीक है, क्लियर है। तो क्या है, अब एक आपका होगा लेफ्ट ओरिकल, ये वाला राइट ओरिकल। ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो मीन्स हार्ट के अंदर 4 चैम्बर प्रेजेंट है। कौन कौन से, लेफ्ट ओरिकल, राइट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, क्लियर है। फिर हार्ट के पास क्या है, इनको सेपरेट करने के लिए भी क्या होते हैं, एक सेप्टम प्रेजेंट होता है। जैसे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को जो ये सेपरेट कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोला जाएगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। दोनों सेप्टम के बीच में जो प्रेजेंट है, दोनों आपका वेंट्रिकल के जो बीच में जो सेप्टम होगा उसको बोलेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, क्लियर है। फिर जो क्या है, एक सेप्टम ऐसा होगा जो आपके ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में होगा। ठीक है, मीन्स अगर हम एक रफ डायग्राम बनाएं तो सपोज ये है हमारा हार्ट। ठीक है, इसमें ऐसे 4 चैम्बर हैं। ये रफ डायग्राम है, इसको कोई भी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में नहीं बनाएगा, जस्ट आई एम ड्राइंग इट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसको आपको बेटर अंडरस्टैंड मेक करने के लिए वो मैं आपको दिखा रहा हूं एक बार, कि ये है आपका राइट ओरिकल, ये लेफ्ट ओरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो एक सेप्टम तो है जो आपके राइट वेंट्रिकल को और लेफ्ट वेंट्रिकल को कर रहे हैं, एक तो ये सेप्टम है। ठीक है, इसको बोला हमने इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, मीन्स सेप्टम बिटवीन 2 वेंट्रिकल। ऐसे ही आपका 2 ओरिकल के बीच में प्रेजेंट है, राइट ओरिकल और लेफ्ट ओरिकल के बीच में, इसको हम क्या बोल देंगे, इंटर ओरिकुलर सेप्टम या इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, फिर एक सेप्टम देखो स्टूडेंट्स, राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में है ये वाला, और लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। इस सेप्टम को क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो मीन्स ओरिकल और वेंट्रिकुलर मीन्स वेंट्रिकल। तो ओरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर क्या है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो आपका हार्ट है इसके बाहर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, उस कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम। ठीक है, हार्ट के चारों तरफ जो कवरिंग प्रेजेंट होती है इट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। ठीक है, और एक स्पेस होता है आपकी हार्ट की जो लेयर है, वाल है, उसके बीच में और इस पेरिकार्डियम के बीच में। ठीक है, सपोज ये है आपका हार्ट, ठीक है, ये है आपका हार्ट और ये है आपका पेरिकार्डियम। ठीक है, तो ये जो स्पेस बच गया ना बीच में, इसमें फ्लूइड भरा होता है, इस स्पेस के बीच में फ्लूइड फिल्ड होता है। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, जो पेरिकार्डियम कैविटी में जो फ्लूइड होगा उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला जाता है। और उस फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हार्ट जब बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा तो पूरा दिन कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है उसको, तो उसमें फ्रिक्शन ना आ जाए, उस फ्रिक्शन लेस मोमेंट प्रोवाइड करने के लिए उस कैविटी के अंदर क्या होता है,
फ्लूइड फील्ड होता है, भरा होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो हो गई उसकी आउटर कवरिंग की बात। फिर वापस से अंदर चलते हैं दिल के, हार्ट के। ठीक है, तो अब क्या है, 4 चैम्बर हो गए। अब एक बार हम सर्कुलेशन को समझते हैं कि सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक है, एक और बात उससे समझने से पहले, हार्ट में दो पोर्शन बना दिए हमने, ये है हमारा लेफ्ट साइड और ये है हमारी राइट साइड। ठीक है, हार्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड जो होती है आपका, चाहे वो लेफ्ट ओरिकल हो चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल हो, इसमें हमेशा प्योर ब्लड कैरी करेगा। जो आपका लेफ्ट साइड है हार्ट की, उसमें हमेशा प्योर ब्लड होगा, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, क्लियर है। उसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। जो राइट वाला पोर्शन है हार्ट का, राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल, उसमें हमेशा क्या प्रेजेंट रहेगा, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो ये सेप्टा है, इनका फंक्शन क्या होता है, सपोज आपका एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में सेप्टम है। ठीक है, इसके बीच में और इसके बीच में, इनका फंक्शन क्या है, ताकि जो प्योर ब्लड है वो इम्प्योर ब्लड से मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए इनके बीच में दीवार खींच दी गई है, ताकि प्योर ब्लड है वो अलग रहे और जो इम्प्योर ब्लड है वो अलग रहे। ठीक है, क्लियर है। तो 4 चैम्बर, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकुलर। ठीक है, क्लियर है। जो हार्ट की कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। ठीक है, क्लियर है। सेप्टम का फंक्शन टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो क्या फंक्शन है सेप्टम का, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकना। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब सर्कुलेशन कैसे होगा, सर्कुलेशन पे चलते हैं। उससे पहले थोड़ा और डिटेल में बता देता हूं, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा और डिटेल कराई जाए तो देखो स्टूडेंट्स, जो आपका ये आपका राइट ओरिकल है, ये लेफ्ट ओरिकल है। ठीक है, तो लेफ्ट ओरिकल से जब आपका ब्लड किस में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, मीन्स ऐसे आएगा। ठीक है, क्लियर है। और आपके राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल में आएगा। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, मीन्स जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये ब्लड वापस से ना चला जाए, ऐसे ही ये जो वेंट्रिकल से ब्लड है वो एट्रियम में ना चला जाए, तो यहाँ पे वाल लगी होती हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है, वाल्व। बैक फ्लो को रोकने के लिए, ताकि ब्लड है वो वेंट्रिकल से एट्रियम में ना चला जाए, उसके फ्लो को रोकने के लिए वाल्व प्रेजेंट होती है। उन वाल्व को क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड, और एक होती है आपकी ट्राइकस्पिड। ठीक है, दो वाल्व प्रेजेंट होती है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। ठीक है, अब जो बाइकस्पिड है वो कहाँ होगी और ट्राइकस्पिड कहाँ होगी वो देखते हैं। तो बाइकस्पिड होती है आपका लेफ्ट ओरिकल जहां होगा उसके बीच में। ठीक है, लेफ्ट ओरिकल मीन्स ये वाला पोर्शन, यहां पर जो होती है वो होती है आपका बाइकस्पिड। ठीक है, बाइकस्पिड होगी यहाँ और ट्राइकस्पिड होगी यहाँ। ठीक है, दो वाल प्रेजेंट है। बाइकस्पिड कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ट्राइकस्पिड कहाँ है, बिटवीन राइट ओरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, फंक्शन क्या है वाल्व का, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू ओरिकल। ठीक है, ब्लड को वेंट्रिकल से ओरिकल में जाने से रोक, क्योंकि ब्लड ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, देखेंगे जब हम सर्कुलेशन देखेंगे तब एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब ये हम देख रहे हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर कहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं सर्कुलेशन। ठीक है, तभी आपको जो पिक्चर है वो क्लियर होगी। तो सर्कुलेशन देखते हैं, ये इसमें आपका सर्कुलेशन दिखाया हुआ है। मैं एक बार आपको खुद से डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ, उसमें आपको इजिली एक बार समझ में आ जाएगा, फिर हम इसमें भी डिस्कस करेंगे कि कैसे है। ठीक है, सपोज ये है आपका हार्ट, ये क्या है, हार्ट। इसमें है 4 चैम्बर। कौन कौन से चैम्बर है, आपका राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल,
लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है लंग्स, ठीक है, यहाँ पर हमने बना दिया लंग्स, और ये है हमारा बॉडी पार्ट्स, ये क्या है, बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अब जो प्योर ब्लड है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपको पता है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो कहाँ होता है, लंग्स के अंदर, ठीक है। तो लंग्स से प्योर ब्लड आएगा कहाँ, कौन से पोर्शन में होता है प्योर ब्लड, आपका लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो लंग से जो प्योर ब्लड लेके आएगा वो क्या होता है आपका, पल्मोनरी वेन, ठीक है। मैंने एक्सेप्शन बताया था, याद रखना, वो एक्सेप्शन आपको यहाँ पता लगेगा कि वैसे तो जितनी भी आपकी वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो प्योर ब्लड कैरी करती है। उसका काम होता है लंग्स से प्योर ब्लड लेकर आना और किसके अंदर छोड़ना, आपका ये क्या है, लेफ्ट ओरिकल, ठीक है। लेफ्ट ओरिकल में ब्लड आया कहाँ से, आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है, आ गया। तो यहां पर लंग से जो आपका लेफ्ट ओरिकल में ब्लड ला रहा है उसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन, क्या नाम है, पल्मोनरी वेन। यहां से आ गया प्योर ब्लड राइट ओरिकल, आपका लेफ्ट ओरिकल के अंदर। अब यहां से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यहां से ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, क्लियर है। हमें पता है जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर प्योर ब्लड होता है, तो सबसे पहले लंग्स से प्योर ब्लड आया आपका लेफ्ट ओरिकल में, कौन लेके आया, पल्मोनरी वेन, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारा जो ब्लड है वो कहां आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी को दिया जाएगा, मीन्स बॉडी पार्ट्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को, सेल्स को, ठीक है। वो कौन लेके जाती है, आयोटा, ठीक है, AORTA, लेकिन आर साइलेंट है, इसको आयोटा बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से और पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम किसका है, आयोटा का, ठीक है, क्लियर है। तो मीन्स लंग्स से प्योर ब्लड आया राइट ओरिकल में थ्रू पल्मोनरी वेन, राइट ओरिकल से गया लेफ्ट ओरिकल में आया, लेफ्ट ओरिकल से गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, क्लियर है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका प्योर ब्लड है, जब हार्ट ने कॉन्टैक्ट किया तो वो किसके अंदर गया, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास गया, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास कौन लेके गया, आयोटा, ठीक है, क्लियर है। अब आ गया बॉडी पार्ट्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन्होंने ऑक्सीजन को यूज कर लिया और ब्लड हो गया अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब तो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस किसके पास लेकर जाना पड़ेगा, हार्ट के पास। तो यहां से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके जाएगा आपका राइट ओरिकल में, ठीक है, कहां पर जाएगा, राइट ओरिकल में, और कौन लेके जाएगा, वेना केवा, ठीक है। वेन्स होती हैं, ये बड़ी वेन्स होती हैं, लार्जर वेन्स, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, वेना केवा। तो वेना केवा क्या है, जो इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से लेके और हार्ट के राइट ओरिकल तक लेके जाएंगी, क्लियर है। वेना केवा क्या है, वेना केवा दो तरह की होंगी, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर मीन्स हार्ट से ऊपर के जितने भी बॉडी पार्ट्स बच गए हमारे ब्रेन तक, वहां तक का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी वो तो सुपीरियर वेना केवा, और जो हार्ट से नीचे हमारे फिट तक का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट के पास आएगी वो इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, क्लियर है। तो अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके पास आ गया, राइट ओरिकल के पास, ठीक है, यहां पर आ गया राइट ओरिकल के पास। तो राइट ओरिकल से अब किसके अंदर जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है, किसके पास गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया तो अब ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, तो मीन्स इसको ऑक्सीजनेटेड करना पड़ेगा, इसको प्योर करना पड़ेगा। तो इसका जो प्योरिफिकेशन है, इसका जो, अब हम इसको ऑक्सीजनेटेड कैसे करेंगे, इसको लंग्स के पास भेजना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लंग्स के पास बाहर से क्या आने वाली है, ऑक्सीजन,
ठीक है। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो कहाँ होगा, लंग्स में। तो यहाँ सर अब आपका जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ से ब्लड जाएगा आपका लंग्स के पास वापिस। अब कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। ये अगेन एक्सेप्शन है, हमें पता है आर्टरीज कैरी ऑलवेज प्योर ब्लड बट पल्मोनरी आर्टरी कैरीज इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। ठीक है, जो आपका पल्मोनरी आर्टरी है वो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके कहाँ जाती है, लंग्स में। ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, समझ में आया। एक बार फिर से देखते हैं कि आपका जो प्योर ब्लड है वो लंग से आया, कौन से पार्ट में, लेफ्ट ओरिकल में। ठीक है, चलो अब इस डायग्राम के अंदर देखते हैं। ठीक है, आपको यहां पर क्लियर होगा, ये है आपका लंग्स। ठीक है, ये आपको लंग्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये है आपका लंग्स, यहां पर प्योर ब्लड है। तो यहां पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहां से आया आपके लेफ्ट ओरिकल में। ठीक है, कहाँ आया, लेफ्ट ओरिकल में। कौन लेके आया, पल्मोनरी वेन। हमें पता है जो पल्मोनरी वेन है वो एक्सेप्शन है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो जो पल्मोनरी वेन है वो आपका लंग्स से कहाँ पर लेके आई, लेफ्ट ओरिकल के अंदर। ठीक है, और लेफ्ट ओरिकल से कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो किसको देना है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। ऑक्सीजन की जरूरत है तो उनके पास पहुंचाना पड़ेगा। तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड गया आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दिखा रखा है आपको, लीवर दिखा रखा है, मीन्स डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स है उनके पास, टिश्यूज के पास, ऑर्गन्स के पास आपका ब्लड है वो चला गया। ठीक है, फिर उन्होंने उसको कर लिया यूटिलाइज कर लिया ऑक्सीजन को और CO2 उसके अंदर ऐड कर दी। तो अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कौन कैरी करेगा, क्या बताया था मैंने, वेना केवा। ठीक है, तो यहां से ये आपका क्या है, वेना केवा। ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही है ये क्या है, आपका वेना केवा। ठीक है, ये हार्ट से नीचे है, हार्ट की पोजीशन ये है, हार्ट से नीचे है तो मीन्स ये इंफीरियर वेना केवा, और ये हार्ट से ऊपर है ये वाली तो ये सुपीरियर वेना केवा। दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके और राइट ओरिकल में छोड़ देंगी। ठीक है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो टिश्यूज से, ऑर्गन से कलेक्ट किसने किया, इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा ने, और कहां पर डाल दिया, आपके राइट ओरिकल में, हार्ट के राइट ओरिकल में। अब हार्ट के राइट ओरिकल से ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। और जो वेंट्रिकल होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं ताकि प्रेशर से आपका ब्लड फ्लो कर सके। ठीक है, क्लियर है। तो अब जो वेंट्रिकल है, जो राइट वेंट्रिकल है, इसमें आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब इसको कहाँ भेजना है, लंग्स के पास, एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए। तो अब देखो यहाँ पर से आपका कहाँ जाएगा, लंग्स के पास प्योरिफिकेशन के लिए। मीन्स कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। अगेन एक्सेप्शन, वैसे तो आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करती है लेकिन पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लंग्स। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग्स के पास आपका लेकर जाती है कौन, पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड। अब इम्प्योर ब्लड आ गया, यहाँ पर बाहर से ऑक्सीजन आई है, ये यहाँ पर ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। फिर अगेन इसको कौन ले जाएगी, पल्मोनरी वेन, फिर आपका आयोटा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास, फिर यूटिलाइज करेंगे, फिर वेना केवा उसको फिर से राइट ओरिकल में ले जाएगी, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर अगेन उसको हार्ट आपके लंग्स के पास कौन लेके जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी, और फिर से आपका ये जो आपका सर्कुलेशन है ये चलता रहेगा। इसको बोलते हैं आपका डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोलते हैं वो भी आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां पर दो सर्कुलेशन इन्वॉल्व है। कौन कौन से, एक तो आपका जो ब्लड है वो कहाँ आया, आपके लंग से हार्ट के पास आया। तो एक सर्कुलेशन तो ये होता है हार्ट से, मीन्स लंग से प्योर ब्लड है वो किसके पास आया, आपके हार्ट के पास। ठीक है, और हार्ट से इम्प्योर ब्लड गया लंग्स के पास। तो ये सर्कुलेशन तो कहलाता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी वर्ड लंग्स के लिए यूज करते हैं हम हमेशा। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। फिर है आपका हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास गया ब्लड,
प्योर ब्लड फिर उन्होंने यूज किया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के पास फिर पहुंचा दिया। ये है आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो दो सर्कुलेशन हो गए, एक तो आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, हार्ट से लंग्स के पास और लंग्स से हार्ट के पास। एक है आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, हार्ट से बॉडी पार्ट्स के पास और बॉडी पार्ट से हार्ट के पास। ये है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो दो सर्कुलेशन हो गए, पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सो दैट इज व्हाई आवर सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हमारा ह्यूमंस के अंदर कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? तो ये था सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमंस। कोई डाउट नहीं? अगर फिर भी डाउट है तो एक बार देख लेना, आई थिंक कोई डाउट आपका नहीं बचेगा। ठीक है, वाल्व्स का फंक्शन मैंने बता दिया। ठीक है, कि क्या होता है जब आपके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किए, ठीक है, आपका जो एट्रियम था उसने राइट एट्रियम में सपोज था आपका इम्प्योर ब्लड था, वो यहाँ आ गया आपके किसके अंदर? राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, ऐसे ये एक प्रोसेस चलती रहती है कंटिन्यूअस। इधर से लेफ्ट एट्रियम से प्योर ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। ठीक है, अब जैसे ही ये आ जाता है तो अब ये हो जाएगी वाल्व बंद, ताकि क्योंकि अब तो यहाँ पर प्रेशर कम था, जो लेफ्ट वेंट्रिकल थे और राइट वेंट्रिकल था यहाँ प्रेशर कम था क्योंकि यहाँ पर ब्लड प्रेजेंट नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे ऊपर से जब ब्लड आ रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज होगा। तो जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो आपकी ट्राइकस्पिड वाल है और बाइकस्पिड वाल है वो बंद हो जाती है, ताकि ये ब्लड है जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रेशर से ब्लड के अंदर प्रेशर जनरेट होगा, तो उस प्रेशर से आपका ब्लड वापस से राइट एट्रियम में या लेफ्ट वेंट्रिकल का लेफ्ट एट्रियम में ना चला जाए, इसलिए जो ये वाल्व्स होती हैं ये बंद हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर है? और ये वाल्व्स दोनों बंद होगी तो अब जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल का तो चला जाएगा आयोटा के थ्रू, ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, और राइट वेंट्रिकल का पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किस में चला जाएगा? आपके लंग्स के पास। ठीक है, क्लियर है? ये है आपका डबल सर्कुलेशन। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट बचेगा तो वी विल डिस्कस इन क्लास। ठीक है, क्लियर है? देखते हैं क्या लिखा है। वर्किंग ऑफ हार्ट। ठीक है, वर्किंग ऑफ हार्ट में क्या है? व्हेन द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस, जब आपका लेफ्ट एट्रियम है वो रिलैक्स करेगा, तो रिलैक्स है मीन्स लूज हो गया, तो उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? फ्रॉम दी लंग्स फ्लोज इनटू दी थ्रो पल्मोनरी वेन। व्हेन द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी लंग्स फ्लोज इनटू दी पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी के थ्रू आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एट्रियम में आ गया। व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका ब्लड है वो वेंट्रिकल में चला गया। ठीक है, वेंट्रिकल एक्सपेंड हो गया एंड द ब्लड फ्लोज इनटू इट, उसके अंदर चला गया। देन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कहाँ जाएगा? ये बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा, और बॉडी पार्ट्स के पास कौन लेके जाएगा? आयोटा। ठीक है, फिर आफ्टर सर्कुलेटिंग थ्रो बॉडी पार्ट्स वो उसको यूटिलाइज करेंगे, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आएगा किसके थ्रू? वेना केवा के थ्रू। ठीक है, क्लियर है? फिर व्हेन राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, तो वो जो ब्लड है आपका डीऑक्सीजनेटेड, इट विल फ्लो इनटू राइट वेंट्रिकल एंड एक्सपेंड एंड फ्लो थ्रू इट। देन दी, फिर क्या होगा? उसको लंग्स के पास पहुंचाना है तो हार्ट विल पंप टू दी लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास वो पंप कर दिया जाएगा। इन द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एंड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन एंटर दी, फिर वही आपका जो प्रोसेस है वो फिर से शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ये है आपकी वर्किंग ऑफ हार्ट। वाल्व्स का काम क्या है? कि उनके बैकफ्लो को रोकना। ठीक है, और जो वाल्व्स होती हैं आपकी, वो जो आपका डायग्राम है इसमें देखो, ये जो है आपका पल्मोनरी आर्टरी जिससे आपका राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है, और एक आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर भी आपका वाल्व प्रेजेंट होती है, आयोटा में भी और पल्मोनरी आर्टरी में भी। ठीक है, उन वाल्व को बोलते हैं हम सेमी लूनार वाल्व। ठीक है,
उन वाल को बोला जाता है सेमी लूनार वाल। ठीक है, क्लियर है। ये था आपका डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब है लिम्फ। ठीक है, लिम्फ क्या होता है? लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है। इट इज प्रेजेंट इन इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, जो सेल्स होती है उनके बीच का जो स्पेस है उसमें प्रेजेंट होता है ये आपका फ्लूइड लिम्फ। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दी प्लाज्मा विच एस्केप्स फ्रॉम दी कैपिलरी। हमने कैपिलरीज की स्ट्रक्चर देखी थी। ठीक है, तो कैपिलरीज में हमने देखा था जो आपकी कैपिलरीज थी वो बिल्कुल फाइन थी। ठीक है, ये देखो अब जो ये फाइन है बिल्कुल कैपिलरीज, तो क्या होता है कई बार इसमें से जो प्लाज्मा है, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर मोस्टली क्या है वाटर प्रेजेंट है 90%, तो जो प्लाज्मा है कई बार वो इस आपके कैपिलरी में से निकल के और इन जो सराउंडिंग जो एरिया है उसमें चला जाता है, जो स्पेस है सेल्स का उसमें चला जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो वो जो उन स्पेसेस में जाता है फ्लूइड प्लाज्मा, उसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? लिम्फ। लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस है? लिम्फ है वो कलरलेस होता है, ब्लड क्या है आपका रेड कलर का होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपका लिम्फ है वो कलरलेस है। ब्लड के अंदर कई सारे प्रोटीन्स होते हैं, जबकि जो लिम्फ होता है उसके अंदर बहुत कम अमाउंट में आपको प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब क्या होता है जो आपका प्लाज्मा गया है लिम्फ के फॉर्म में सराउंडिंग एरिया में, उसको वापस से कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और वापस से कलेक्ट करके उनको फिर से कैपिलरीज में डाल दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। कैपिलरीज में डाल के और वापस से उनको वेन्स में डाल दिया जाएगा ताकि वो नॉर्मल सर्कुलेशन में आ सके। ठीक है, लिम्फ का फंक्शन क्या होता है? लिम्फ ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम दी इंटरसेलुलर स्पेस एंड बैक इनटू दी ब्लड। मींस जो सराउंडिंग एरिया है, जो सेल्स के बीच का स्पेस है, तो उसमें जो एक्स्ट्रा फ्लूइड हो गया उसको कलेक्ट करके जो लिम्फ है वो वापस से उसको ब्लड के अंदर डाल देता है। ठीक है, और ये हमारे अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी में उसको किल करने का भी काम करता है। इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स। इसके अंदर लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होती है। लिम्फोसाइट्स वही जो WBC के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वही लिम्फ के अंदर भी कुछ प्रेजेंट होती है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है डिजीज से। ठीक है, तो ये था आपका लिम्फ। क्लियर है। तो लिम्फ और ब्लड के बीच में डिफरेंस क्लियर है। लिम्फ जो होता है वो व्हाइट कलर का मीन्स कलरलेस है, उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन है वो बिल्कुल कम होगा, जबकि ब्लड है वो रेड कलर का है और उसके अंदर अमाउंट जो प्रोटीन का है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ब्लड है वो आपके कहाँ प्रेजेंट होगा? ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में, वेन्स में, जबकि जो आपका लिम्फ है वो किस में प्रेजेंट होता है? आपका जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। अब ये तो हम बात कर रहे थे ह्यूमन हार्ट की, फिर जो मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिशेज हैं, उनमें हमको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है हार्ट में। मीन्स किसी में 2 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, मीन्स एक एट्रियम है एक वेंट्रिकुलर है, किसी में 3 चैम्बर है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्ट होते हैं। तो जो मैमल्स का जो हार्ट है वो कैसा है आपका? द हार्ट इन मैमल्स, बर्ड्स हैव 4 चैम्बर हार्ट, द राइट लेफ्ट मीन्स बर्ड्स का जो हार्ट है वो हमारे की तरह 4 चैम्बर का हार्ट है, 2 एट्रिया होंगे, 2 वेंट्रिकल होंगे और ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी, प्योर ब्लड अलग रहेगा और इम्प्योर ब्लड है वो अलग रहेगा। ठीक है, क्लियर है। और ये जो आपका प्योर और इम्प्योर ब्लड की मिक्सिंग को रोकता है ना सेप्टम, ये हमें हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। एक प्रोसेस होती है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जैसे हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर 37 रहेगा। ठीक है, अगर बाहर टेम्परेचर सपोज 50 डिग्री हो गया तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिर भी 37 होगा। बाहर टेम्परेचर 10 डिग्री है तो ऐसा तो नहीं होता कि हमारे अंदर बर्फ जम जाए, नहीं होता ना, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिर भी 37 रहता है। तो वो किसके कारण है कि जो हमारा प्योर ब्लड है और इम्प्योर ब्लड है वो मिक्स नहीं होता, जो हमें बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है,
जबकि जो आपके एम्फीबियन और रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर 3 चैम्बर का हार्ट होता है। ठीक है, कितने चैम्बर का? 3 चैम्बर का हार्ट होगा। तो उनके अंदर क्या होगा? थोड़ी मिक्सिंग होगी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ठीक है, क्लियर है? तो उनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होती है। देखो, द हार्ट हैव 3 चैम्बर एंड अलाउ सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, मीन्स यहाँ पर थोड़ी होती है बिकॉज दैट डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन दी बॉडी टेम्परेचर। वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी का यूज नहीं करते। उनका टेम्परेचर जो है वो बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। ठीक है, अगर बाहर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तभी आपने देखा होगा जो आपके रेप्टाइल्स है लाइक स्नेक्स, फ्रॉग्स, ये क्या करते हैं, जब आपका गर्मी का सीजन आता है तो ये अपने जो ब्रोज होते हैं उनमें चले जाते हैं। मीन्स हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, आपने 2 प्रोसेस पढ़ी होंगी। ठीक है, तो ये हाइबरनेशन में चले जाएंगे, सर्दी होगी तो आपका हाइबरनेशन में या एस्टिवेशन में, मीन्स अपने आप को छुपा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये बाहर आएंगे तो इनके बॉडी का टेम्परेचर, अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा, और बाहर बॉडी टेम्परेचर कम है, लो टेम्परेचर है, तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी लो हो जाएगा, जिसमें ये सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? फिर फिशेज जो होती है उसके अंदर 2 चैम्बर का ही हार्ट होता है। ठीक है, दे हैव ओनली 2 चैम्बर, ब्लड एंड ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन दी गिल्स। और इनके पास, जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज के लिए, तो फिशेज के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल्स। ठीक है, क्लियर है? ये आपको दिखा भी रखा है कि फिशेज का जो लंग्स है उसमें देखो आपको 2 ही चैम्बर दिखाई देंगे। क्लियर है? ये आपका कैपिलरीज है, ये है फिशेज का हार्ट। ठीक है, ये है आपका 3 चैम्बर हार्ट, इसमें आपको 3 चैम्बर दिख रहे हैं, और ये है आपका 4 चैम्बर हार्ट। ठीक है, क्लियर है? ये है आपका बर्ड्स एंड मैमल्स का, ये है आपका एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स जिनके अंदर 3 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, और ये है फिशेज जिनके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा। क्लियर है? तो ये थे हार्ट ऑफ सम, हमने किस किस का डिस्कस किया, बर्ड्स के अंदर कैसा है, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स अपना जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे करते हैं, क्यों उनको भी फूड चाहिए होता है। ठीक है, अब फूड तो बनता है लीफ में और फूड तो रूट्स को भी चाहिए, तो वो ऊपर से कैसे आएगा? या फिर जो लीफ है उनको क्या चाहिए, उनको न्यूट्रिशन चाहिए, उनको नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, उनको वाटर चाहिए, लेकिन वाटर तो आपका सोयल में प्रेजेंट है, तो सोयल से वाटर लीफ के पास कैसे जाएगा? और लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रही है, लीफ में फूड सिंथेसाइज हो रहा है, तो फूड है वो नीचे कैसे आएगा? तो इन दोनों प्रोसेस को, मीन्स हाउ ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस इनसाइड प्लांट्स, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। सो आपको समझ आया होगा, आई होप, जितना आज हमने किया है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।